इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर लव जिहाद के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि खबर इंदौर जिले से आ रही है। इंदौर जिले के अंतर्गत बेटमा निवासी उबैद खान पर लव जिहाद और अत्याचार के गंभीर आरोप लगाते हुए समाजजनों ने आज कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उबैद खान सहित जिहादी मानसिकता वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध रासुका एवं कठोर धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की गई। पहला मामला करीब 3 वर्ष पूर्व उबैद खान ने अपना नाम बदलकर राहुल बताकर बलाई समाज की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से दोस्ती की। आरोप है कि उसने नाजायज संबंध बनाए। जब लड़की ने शादी से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसने अपना असली नाम बताया और धर्म परिवर्तन की मांग की। इस घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की लापरवाही से कठोर कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा मामला कुछ समय बाद जमानत पर छूटने के बाद आरोपी ने रविदास समाज की बेटी शिवानी को झांसे में लिया और उस पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। समाज की मांग ज्ञापन में कहा गया कि उबैद खान भोली भाली लड़कियों को फंसाकर मानसिक व शारीरिक शोषण करता है और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालता है। ज्ञापनकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि मामलों की तुरंत और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। आरोपी पर रासुका और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर उदाहरण पेश किया जाए। समाजजनों का कहना है कि कठोर कार्रवाई से भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेगी और अन्य मामले भी उजागर होंगे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। को लेकर आज आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए, क्या है पूरा मामला है? बेटमा का एक विषय है, वहां पर 3 साल पूर्व से एक योजनाबद्ध तरीके से इस्लामिक जिहादी गुंडे जो इस पूरे समाज को, रविदास समाज या बड़ाई समाज की बेटी को, 16 साल की बेटी को लेकर के उसके साथ बलात्कार किया और धर्म परिवर्तन करने का पहले भी प्रयास किया, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई। उसको रखा, उसके साथ बलात्कार किया और धर्म परिवर्तन के लिए उसको बहुत दबाव बनाया। जो मालवी बड़ाई समाज की लड़की थी, उसको जेल गया। जेल में पता नहीं क्या कारण रहा, पुलिस का क्या रवैया रहा, तो वापस छूट गया। छूटने के बाद फिर रविदास समाज की बेटी को, यहाँ से शिवानी नाम की लड़की थी, उसको 2 वर्ष पूर्व लेके जाता है और पश्चिम बंगाल जाकर के 1 वर्ष रखता है उसको। उसके आने के बाद वो इसी क्षेत्र में रहने लगता है और वहां से आने के बाद वो अपनी माँ को, अपनी बहन को, मौसी की लड़की को पूरी कथा सुनाती है कि मेरे साथ किस प्रकार से वो मारपीट करता है, बार बार मारपीट करता है कैसे। तो उसने जाकर के फिर थाने पे 3 एफआईआर दर्ज करवाई। एक नहीं, जिस शिवानी को लेकर गया उसने 3 बार एफआईआर दर्ज करवाई कि मेरे साथ मारपीट करता है और ये एफआईआर दर्ज है। दुर्भाग्य की बात यह है, ये सोचने वाला विषय है कि जब वो 3 बार एफआईआर दर्ज है लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, कितना बड़ा षड्यंत्र है और कितना क्या दबाव ऐसा टीआई मैडम पर आ रहा है, यहाँ पे बेटमा की पुलिस प्रशासन पर आ रहा है कि उसको कोई गिरफ्तारी नहीं की। उसके बाद में उसकी बहन है, मौसी की लड़की, उसको गाली बकता है, गंदी जाति शब्द से गाली बकता है कि रविदास समाज की, जो चमार समाज की जो लड़कियां हैं वो तो जाति शब्द से बोला, जिसका एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। और उसके बाद में भी आज वो उसको टीआई मैडम ने ये कहा है कि आप यहाँ से चले जाते, रेफर कार्रवाई हो गई है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है और सारा विषय जो है ये सब। आज कलेक्टर में क्या हुआ? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उधम सिंह क्रांति सेना की ओर से भी दिया है और राष्ट्रीय रविदास युवा परिषद के प्रतिनिधि के नाते भी दिया है। हम सब समाजजनों ने कलेक्टर साहब ने मिलने का समय दिया था, हम उनसे मिलकर के हमने पूरी जानकारी दी उनको और हमने कहा कि उस पर रासुका लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए और उसका मकान जमींदोज किया जाए। उसका नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके पीछे बहुत बड़ी एक टीम है जो जिहादी लोग पूरा समाज, हिंदू समाज की दलित बेटियों को, हमारी रविदास समाज की, बड़ाई समाज की बेटियों को कहीं न कहीं गुमराह करके वो बार बार बदलाव कर रहे हैं कि हमारे साथ धर्म बदला जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने आज ज्ञापन दिया। यदि कार्रवाई नहीं की जाती तो किस प्रकार का आगे आपका रुख रहेगा? अगर कार्रवाई नहीं की जाती तो हम सब लोग, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम अगर ये हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और उसको रोड पे जाकर के जवाब देना रविदास समाज जानता है। और जिस तरीके से वो चाहेगा, वो मुसलमान हो, जिहादी हो, कितने भी बड़े नेटवर्क होगा, तो फिर हम सब लोग कानून हाथ में लेकर के हम वो सारे काम करेंगे जो प्रशासन नहीं कर पा रहा है। इस मामले में आपने पुलिस कमिश्नर से मिले या नहीं मिले? हमने अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, अभी पुलिस कमिश्नर साहब से बात करना है, इसमें क्या होता है। साहब ने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा, क्या होता है, नहीं तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और इसका रोड पे खड़े होकर के जैसे हमको जवाब देना है वैसे रविदास समाज देगा। एक चेतावनी नहीं, ये एकदम खुली चेतावनी है हमारी, सिर्फ निवेदन नहीं किया, निवेदन करना था जितना कर लिया, अगर ये कार्य नहीं होता है तो। मेरा नाम जीतू झालरिया, राष्ट्रीय रविदास युवा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और उधम सिंह क्रांति सेना का संस्थापक।